और आपने टॉपिक एक सुना था कार्बन फाइबर, तो सर बता दीजिए, दिखा देते हैं। सो नाउ वी टेक आउट दिस MT-KRE प्लस। तो भाई नाम तो आपने सुना ही होगा और इसका इंट्रोडक्शन देंगे तो उसका स्टार्ट करेंगे। सो कार्बन फाइबर इज द वेरी लाइटेस्ट मटेरियल एंड हाईएस्ट इम्पैक्ट केपेबिलिटी, मतलब प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है इसकी केपेबिलिटी होती है वो कार्बन फाइबर की होती है। एंड दिस इज द ट्री कॉम्पोसाइट मटेरियल हेलमेट। इसके अंदर क्या होता है, इसमें केवलार भी ऐड हो जाते हैं, इसके अंदर आपका पॉलीकार्बोनेट भी ऐड हो जाता है, इसके अंदर आपका कार्बन फाइबर होता है, यानी 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल इन अ सिंगल हेलमेट। तो अभी KRE प्लस के बारे में दिखाएंगे। अभी तक का अभी रिसेंटली लॉन्च हेलमेट है, इंडिया में अभी कुछ नहीं आ रहा है कार्बन फाइबर के अंदर अभी तक का इसके जैसा। तो अभी देख सकते हैं आप कंपनी डेमो जो है, पहले एक प्रॉपर व्यू देखेंगे, 360 व्यू देखेंगे इस हेलमेट का कैसे है। मैं मूव कर देता हूँ इसको तो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो देयर इज़ अ वेरी बिग स्पॉइलर एट द बैक साइड एंड एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप। तो सारी चीज़ शुरू करने से पहले बता देता हूँ। सो दिस इज हेलमेट यू कैन यूज़ इन लाइक रेस ट्रैक्स एंड अगर जैसे आपने देखा होगा, अगर आप MotoGP के फैंस हैं, Moto2 Moto3 देखने में इंटरेस्टेड है, सो दिस हेलमेट इज यूज बाय पेड्रो कोस्टा, सर्जियो ग्रासिया एंड डियोगो मोरेरा। जो तीनों जो रेसर्स हैं, ये MT के रेसर्स आप इन्हें बोल सकते हैं क्योंकि MT के हेलमेट्स पहन के राइड करते हैं। सो दैट इज द सेम हेलमेट जो MotoGP Moto2 में यूज़ हुआ है और Moto3 में यूज़ हुआ है। तो प्रोटेक्शन की नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं बताया था, हमने मटेरियल की तो बात कर ली, ट्री कॉम्पोसाइट मटेरियल है, कार्बन फाइबर है एंड और भी अंदर के प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक फोकस करेंगे तो दिस इज FIM सर्टिफाइड हेलमेट। सो वी कॉल इट FIM रेसिंग होमोग्लेटेड हेलमेट, ठीक है, होमोलोगेटेड। तो FIM इज़ अ सर्टिफिकेशन जो कि ट्रैक्स हेलमेट्स के लिए मिलती है। प्रोफेशनल अगर आप ट्रैक रेसिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अवेलेबल होती है। तो इस हेलमेट के अंदर आपको मिल जाएगी। एंड जो हेलमेट का कॉस्ट है, थोड़ा जल्दी बात करेंगे प्राइस के बारे में क्योंकि मुझे पता है कि इंटरेस्ट आप जब भी लोगे। तो हेलमेट का जो कॉस्ट रहेगा दैट इज़ 40,000, 40,000 रुपये का हेलमेट रहेगा। इसके अंदर 40,000 के साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है बात कर लेते हैं। यू विल गेट अ स्मोक वाइजर जिसके साथ ही आएगा, इस प्राइस में इंक्लूडेड है। यू विल गेट अ एंटी फॉग विच इज़ अ कंप्लीट व्यू, तो वो ऐसा नहीं कि हाफ वगैरह रहेगा कुछ भी, तो इसमें साथ में बोलेगा। एंड यू विल गेट अ टीयर ऑफ। नॉर्मली आपने काफ़ी सबने हेलमेट में ये देखा, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हेलमेट में ये किस लिए होता है। दिस इज कॉल्ड टीयर ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो टीयर ऑफ क्या होता है, आपने ट्रैक्स पे देखा होगा, लाइक अपने जैसे कभी देखा होगा वैलेंटिनो रॉसी या कोई भी राइडर्स है तो उनके ना एक हेलमेट फिल्म चढ़ी होती है और यहाँ से कोने से बाहर आ रखी होती है। तो क्या होता है, वो टीयर ऑफ्स होते हैं। नॉर्मली तो ट्रैक रेस पर जाते हो, बहुत सारे बग्स वगैरह इंसेक्ट्स होते हैं जो हेलमेट के वाइजर पे लग जाते हैं, उसको क्लीन करने का टाइम नहीं होता जब भी आप लैप्स कवर कर रहे होते हो। तो क्या होता है, वो टीयर ऑफ इस तरीके से काम आता है, जब भी आपका वाइजर गंदा होगा तो आप उसे हटा के निकाल सकते हो, नया टीयर ऑफ इंस्टॉल कर सकते हो। एंटी फॉग आपका फॉग नहीं आने देगा, सबको पता है, फॉग प्रिवेंट करता है। इसके लॉक्स आप देख सकते हैं, बहुत डेडिकेटेड लॉक्स हैं, इजीली नहीं खुलेंगे और खोलने के लिए बहुत टेक्निकल है। आपने नॉर्मली एल्की का यूज़ करना है, उसका तो वाइजर चेंज करोगे। काफ़ी ज़्यादा हैवी मैकेनिक्स लगे हुए हैं अंदर इसके, क्योंकि इनकेस ऑफ फॉल क्या होता है कि हम कोई भी राइडर्स के साथ जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा काम होगा, कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हम। और दूसरा अंदर इसके देखते हैं पैडिंग्स। इसकी पैडिंग जो है नॉर्मल हेलमेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली है। MT इस चीज़ को क्लेम करके बताते हैं दिस दैट इज़ EXO लाइनिंग। अगर आप इसे टच करके बताओगे तो आप बता सकते हो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है नॉर्मल हेलमेट से। बिल्कुल, ये जो है अंदर की तरफ से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मतलब आप सर में इसे पहनने वाले हो तो आपको मज़ा आ जाने वाला है। नॉन स्टॉप राइडिंग रहती है उस टाइम पे, 21 लैप्स, डिपेंड करता है रेस पे कौन से लैप्स है कितने, और कंटिन्यूशन में आपको बाइक चलानी पड़ती है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है उस टाइम पे, तो ऐसी पैडिंग जो नीचे आपको कूल डाउन रखें और आपको कंफर्टेबल रखें। और EPS हेलमेट में आता है, एक्सटेंडेड पोलेस्ट्रीन। तो क्या होता है EPS आपका सबसे ज़्यादा मेन होता है। हेलमेट का शेल तो होता ही है, देन आपका EPS जो अंदर लगा है दैट इज़ अ मेन थिंग जो कि आपको इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करता है और आपको मतलब बचाता है इम्पैक्ट से। तो इसका जो EPS है, नॉर्मल हेलमेट्स आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा थिक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है नॉर्मल हेलमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इम्पैक्ट्स के हिसाब से 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि रेस पे क्या होता है, योर बाइक इज़ लाइक 300, 310, 316, 320। और ट्रैक्स पे क्या होता है, जब इनकेस फॉल होता है तो 1 टाइम शॉट होता है, सीधा 1 टाइम में लगता है हेड, और देन उसके बाद ग्रेवल पे जाके आपका स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। अब लोग सोच रहे होंगे भाई ट्रैक की ही सारी चीज़ें मेंशन कर रही है तो क्या रोड पे यूज़ करने के लिए, ऑब्वियसली रोड पे यूज़ कर सकते हो। और रोड पे यूज़ करने के लिए प्रॉपर आपका हेलमेट जो है रेडी रहेगा, आपको सेफ रख सकता है। FIM सर्टिफिकेशन इज देयर विच इज़ अ वेरी हाई पास सर्टिफिकेशन इन दिस यू आर गेटिंग। देन आफ्टर दैट EC सर्टिफिकेशन आपको मिल रही है, DOT अगेन, एंड देर इज अ ISI सर्टिफिकेशन ऑल्सो। अब भाई क्वेश्चन मत करना स्टिकर छोटा क्यों, क्योंकि भाई देखो क्या हो, इंटरनेशनल ब्रांड जो है अपने पेंट के अंदर कभी भी ISI प्रिंट नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, ऊपर से ही स्टिक करते हैं, इससे अपनी चॉइस के हिसाब से किसी को स्टिकर नहीं अप्लाई चाहिए यहाँ पर तो हटा सकते हैं, वो उनके ऊपर है। इसमें यू विल गेट अ लॉकेबल वाइजर। सो इन केस ऑफ क्या होता है, इन हाई स्पीड्स आपका वाइजर ऊपर जाने के चांस रहते हैं, सो विल गेट अ लॉकेबल वाइजर। उसमें क्या होगा, अगर आप जब तक इसे ओपन नहीं करोगे ये खुलेगा नहीं।
लॉकेबल वाइजर रहेगा। वाइजर की थिकनेस नॉर्मल हेलमेट से अगेन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा थिक रहेगी। डबल डी रिंग स्ट्रैप्स आर देयर, क्योंकि ट्रैक्स पे यही अवेलेबल होता है और आप इसे डे टू डे में भी यूज़ कर सकते हो, बस आदत डालनी पड़ती है। स्पीकर पॉकेट्स मिलने वाली है, क्योंकि भाई सबके मन में क्वेश्चन यह आया था जैसे हेलमेट रिलीज हुआ था कि भाई KRE प्लस है, रेस का हेलमेट है, क्या इसमें स्पीकर पॉकेट्स है ही नहीं है। डेफिनेटली इसमें यूल गेट है स्पीकर पॉकेट्स, आपको कम्युनिकेशन डिवाइस ऐड करना आप कर सकते हो। रिमूवेबल वॉशेबल लाइनिंग रहेगी, प्राइसिंग 40,000 है, सारी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी आपको। फुली एरोडायनेमिक हेलमेट है, आइसोलेटेड हेलमेट है और सबसे मेन पॉइंट, आप मैंने बोला था कार्बन फाइबर सबसे लाइट वेट होता है, ये लाइट वेट नहीं है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो वेट है दैट इज 1700 प्लस 50 हो सकता है या माइनस, यानी 1650 होगा या फिर 1750 होगा। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि FIM सर्टिफिकेशंस के अंदर इस वाले हेलमेट के साथ जो एक रूल होता है, एक मतलब हमारा एक रूल रेगुलेशंस जो चलती हैं वो ये है कि इस हेलमेट का 1700 वेट होना ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, वेट इसलिए है इसके अंदर क्योंकि इसमें इतना सब डालने के बाद प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली वेट जाता है, लेकिन इस हेलमेट का सबसे ज़्यादा मैजिकल फीचर या मैं बोलूँ टेक्निकल फीचर बहुत अच्छा है कि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। क्योंकि कभी कोई भी एक हेलमेट आप अगर खरीदने जा रहे हैं तो हेड साइज मैटर नहीं करता है, आपकी 4 चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। पहला हेड साइज, दूसरा फेस शेप क्या है आपका, सब डिफरेंट टाइप ऑफ फेस शेप होता है, किसी का ओवल है, किसी का लीन है, किसी का यहाँ से भरा हुआ है, किसी का कम है। थर्ड थिंग, हेलमेट का शेल कैसा है, शेल डिज़ाइन कैसा, बहुत ज़्यादा लीनियर साइड पे कैसा है, या फिर हेलमेट की फिटिंग कैसी। तो इस हेलमेट की फिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि 1750 होने के बाद भी आपको 1300 ग्राम वेट फील होता है। तो ये इसका एक टेक्निकल फीचर रहेगा। 40,000 इज द प्राइस। कंप्लीटली फुली सेफ हेलमेट, FIM सर्टिफाइड, MT KRE प्लस कार्बन फाइबर फ्रॉम MT। थैंक यू वेरी मच। तो आपने जो है ये बताया, ये हमारा हेलमेट है 6,800 का और ये है 40,000 का। तो इनसे भी अंडर बजट अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ पर और कोई हेलमेट मिल सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे आपको हर तरीके का हेलमेट मिल जाएगा। हमारे पास जो हेलमेट है 2550 से शुरू है, जो कि ये ब्लैक वाला हेलमेट इसमें क्या आता है, दिस कोस्ट 2550 एंड दैट कोस्ट 2880। 2880 का ये स्टार्टिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन के अराउंड आकर हम एक चीज़ और बोल देंगे कि काफ़ी लोग यही कहते हैं कि भाई हेलमेट सस्ता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी जो चीज़ चल रही है मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, हम 2.5 लाख 3 लाख रुपए की बाइक खरीदते हैं, लेकिन हेलमेट वही हम 2,000-2,500 का तक के लेके रह जाते हैं। तो देखो, मेन चीज़ क्या है, बाइक हमेशा सही रहेगी, हमेशा आपको बाइक मिलती रहेगी, ठीक है। बाइक आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, इवन इंश्योरेंस पे बाइक क्लेम होगा ठीक हो जाएगी। इंसान की लाइफ कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हेड की इंजरी ऐसी है कि एक बार अगर चोट लग गई तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती। आई होप मतलब किसी को बुरा ना लगे ऐसा, मतलब थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं बिटर ट्रूथ है हमारे यहाँ का, इंडिया का, लेकिन रियलिटी है। तो आप हमेशा इन्वेस्ट करो हेलमेट पे, अच्छा इन्वेस्ट करो। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हम फोन पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, ट्रेंड में फोन पे बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हेलमेट पे कोई नहीं करता। तो लाइफ इज इंपॉर्टेंट, हेलमेट पे हमेशा इन्वेस्ट करो। इफ 5,000 तक का भी हेलमेट ले सकते हो देन गुड, ठीक है, उस पर जाओ। बट ये नहीं कि आप हमेशा बाइक्स अच्छी ले लेते हैं हम लोग और हम क्या करते हैं हेलमेट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो प्लीज़ वो मत करिए। और हमारे पास जो स्टार्टिंग है वो 2550 से लेके 40,000 तक का हेलमेट आपको मिल जाएगा। हमारे पास रेंजेस कुछ इस तरीके से आएंगे, 2880, 5250, 6250 एंड 6,800 जो सरने लिया है। उसके बाद 7,550, 9,100 एंड उसके बाद MT थंडर 4SV 12,950। तो क्या होता है कि सेफ्टी की कोई लिमिटेशन नहीं है। हेलमेट आप 5,000 का ले लो या 1 लाख का ले लो, सेफ उसने रखना है आपको, प्रोटेक्शन आपको उस हिसाब से देनी है। बाकी ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो जस्ट गो फॉर अ गुड हेलमेट फॉर योर सेफ्टी। तो इसकी वारंटी के बारे में आप कुछ बता दीजिए। सर नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ब्रांड का हेलमेट लेने, AGV से लेकर कोई भी हेलमेट आप खरीदते हैं, हेलमेट्स की जो वारंटी होती है वो होती है आउटर शेल के ऊपर। बिकॉज इन केस अगर इस हेलमेट 2 साल के अंदर, इस हेलमेट के अंदर कोई भी अगर ऑटोमेटिकली क्रैक आता है इसके शेल के अंदर, सो यू कैन क्लेम योर वारंटी। बिकॉज क्या होता है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट यही होता है। अदरवाइज बात करें पैडिंग्स की, तो पैडिंग्स वेयर एंड टेयर में काउंट होती है, क्योंकि रोजमा पहन रहे हो तो यूज़ के हिसाब से फट जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ के हिसाब से। एंड सेकंड थिंग, वाइजर एंड लॉक्स। वाइजर जो है वो भी आपको ओवर द टाइम स्क्रैच आते रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर रखोगे तो 2 साल तक भी वाइजर शायद आपको ना चेंज करना पड़े। एंड लॉक्स, अगर इनके हेलमेट फॉल होता है, ड्रॉप होता है आपके हाथ से, तो तभी लॉक टूटेंगे, दरवाजे इतनी जल्दी कोई इशू नहीं आता है। वैसे हेलमेट की वारंटी जो होगी वो शेल के ऊपर होगी 2 साल के अंदर, ऑटोमेटिक क्रैक की, हाथ से गिर के नहीं, ऑटोमेटिकली होगी क्रैक आपको मिल जाता है, स्पॉट हो जाता है। तो ये वारंटीज हमारी 2 साल के अंदर कभी भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो वेरी थैंक टू प्रशांत भाई। और इनका स्टोर जो है पावर स्पोर्ट्स के नाम से करोल बाग में इनका स्टोर है। अगर आप यहाँ से MT का हेलमेट अगर लेना चाहो तो यहाँ पर ही विज़िट करो, क्योंकि इनके पास ऑलमोस्ट MT की ही हेलमेट्स है और उसके कम रेंज वाली और दूसरे कंपनी की है। तो आपकी चॉइस है, आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हो। और ये भाई जो है यहाँ पे मिलेंगे, जो आपको सारी चीज़ें जैसे वीडियो में समझाई है
वैसे ही आपको यहाँ पर आपको समझा के आपको सेटिस्फाइड करेंगे और फिर आपको भेजेंगे। आप यहाँ के एक नए कस्टमर बन के ही जाएंगे। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो।